ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम सबसे पहले 5 बार ओम की ध्वनि से शुरुआत करेंगे। तो सभी जहां पर भी है 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम ओम।
ओम 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 शांति। आज का जो विषय है, मेरी आवाज आ रही होगी तो एक बार हाँ आ रही, बस ये बस कमेंट कर। हाँ जी दीदी, आ रही है। आ रहे हैं ना जी। जी। आज का जो सब्जेक्ट है वो कल्प वृक्ष का है। दीदी ने कल बताया कि हम ब्रह्मा बाबा के परिचय जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कल्प वृक्ष के बारे में भी देखेंगे, जिसमें टोटली धर्म का ज्ञान है। तो मैं कंचन बहन से बोलूंगी वो कल्प वृक्ष का चित्र दिखा दे, बड़ा करे। हाँ जी, ये कल्प वृक्ष है और इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगी। बचपन से जहाँ पर ज्यादातर छठ पूजा कहते हैं, और उस पूजा में ये कहानी बताते उल्टा कल्प वृक्ष की, शायद आप लोगों ने सुने होंगे। एक उल्टा कल्प वृक्ष होता है और कहते उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस कल्प वृक्ष की खूब महिमा है, जिसके आज आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, थका हारा जा रहा था और अचानक वो एक कल्प वृक्ष वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उसके मन में एक विचार आता है कि इतना थका हारा आया हूं, काश शीतल ठंडी हवाएं चलने लगती तो कितना अच्छा होता, मेरी थकावट मिट जाती। और जैसे वो संकल्प करता है तो सचमुच में शीतल ठंडी हवाएं चलने लगती और वो व्यक्ति राहत की सांस लेता है। उसके बाद उसके मन में एक और विचार आता है, जैसे वो एकदम रिलैक्स होता है उसके बाद उसके मन में विचार आता है कि काश मुझे कोई एक गिलास पानी दे देता, क्योंकि इतना दूर से थका हारा चलता हुआ आया हूँ पैदल, कोई एक गिलास पानी पिला देता तो और अच्छा होता। और जैसे वो सोचता है सचमुच में एक पानी से भरा गिलास आ जाता है, वो पीता है। पीने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है और वो विचार है काश मुझे गर्मा गर्म भोजन दे देता, क्योंकि कहते हैं मनुष्य प्रवृत्ति को थोड़ी लालची प्रवृत्ति, यदि इतना है तो इतना चाहिए और यदि इतना है तो इतना। कहते इच्छा के अंत नहीं है, जितना ज्यादा मिले उतना चाहिए। तो उसमें यही दिखाते हैं उसमें कि जैसे उसे भोजन भोजन के संकल्प वो करता है तो भोजन की थाली भी आ जाती और गर्मा गर्म भोजन देखकर वो खाने लगता है और खाने के बाद बहुत चाव के साथ खाता है। और उसके बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि मेरे अभी तक जो जो सोचता है वो सब होता जा रहा है, काश मैं भाई मैं थका थका हारा व्यक्ति का थकावट भी मिट गया, प्यास भी बुझ गया, भूख लगी भूख भी मिट गई, मुझे सोने के लिए कोई एक खाट दे देता, घर कहाँ जाता यहीं सो लेता। और जैसे वो एक संकल्प करता है तो सचमुच में खाट आ जाती है, व्यक्ति सोने को जाता है, उसके मन में फिर से विचार चलते हैं, अभी अभी जो जो बोलता जा रहा वो हो रहा है, मैं इसमें सोऊंगा तो कोई आके मुझे खा तो नहीं जाएगा। और तब कहते हैं सचमुच में कोई आता है और खा जाता है, ऐसी उसमें कहानी बताते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा वृक्ष होता होगा जहां पर जो सोचे वो हो जाए? वृक्ष तो नहीं होता, एक काल्पनिक एक कहानी है, लेकिन समय जरूर आता है। ये वो समय चल रहा है जहां एक तरफ भरे कलयुग, जहां चारों तरफ मतलब अगर देखें तो दुख दर्द पीड़ा, या दुख परेशानियां टेंशन ये सब बढ़े हुए हैं।
और इसी बीच हमारे संकल्पों का भी खेल है। हम जो सोच रहे हैं हमारे साथ वही घटनाएं घट रही है, क्योंकि ये जो कलयुग का जो अंत का दौर है, भगवान कहते ये भी समय को वरदान मिला हुआ है, आप अपने लिए जो सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो ये कल्प वृक्ष की कहानी से शुरुआत होती है। वही समय है जो सबसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया है फाउंडेशन पर, और सफेद वस्त्रधारी बैठे हुए परमात्मा शिव इस धरा पर खुद आते हैं। और आकर जैसे परमात्मा खुद इस धरती पर आते हैं, तो आकर इस फाउंडेशन को मजबूत कराते, कलयुगी रूपी कलयुग का अंत करते, और कलयुग के अंत करके वो नई दुनिया की शुरुआत के लिए परमात्मा कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कराते हैं, और तपस्या करा के इस धरणी को मजबूत करते ज्ञान और योग के बल से। और जैसे ये धरणी फलीभूत होने लगती है तपस्या ज्ञान योग के बल से, तो परमात्मा कहते हैं जैसे फाउंडेशन नींव जो है मजबूत हो गया, और मजबूत होने के बाद भगवान दो धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन देवी देवता धर्म पहला है, जिसको कहते कृष्ण जी, कृष्णपुरी सत्युग, और दूसरा है राम राज्य त्रेता युग। ये दो युगों की स्थापना परमात्मा कलयुग के अंत में आकर श्रेष्ठ तपस्या के बल से धरणी को मजबूत करते, और उससे दो धर्म की स्थापना, सत्युग और त्रेता, सनातन धर्म की, एक धर्म की स्थापना। और दो युग आते हैं, सत्युग त्रेता। ये दो युग को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन के बाद एक मजबूत तना दे दिया गया। जैसे आप एक वृक्ष देखते हैं, वृक्ष या पौधा ही मजबूती यदि उसकी पकड़ जड़ों में है तो वृक्ष बहुत सुंदर उगता है और फल भी उसमें अच्छे आते हैं। तो इसी तरह फिर उसको थामने के लिए एक मजबूत तना दिए जाते हैं। तो इस कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष को थामने के लिए दो युग, सत्युग और त्रेता, दो युग को दिया गया। और क्यों दिया गया आज वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत। इन दो युगों में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत। लेकिन आज मैं थोड़ी सी आपके सामने बातें रखूंगी। आज फैमिली में कुल केवल 4 सदस्य हैं, कुल केवल 4, मम्मी, पापा, उसके बेटा, ये बेटी, 4। और चारों में आप देखिएगा मम्मी कुछ और कहेगी, पापा कुछ और, उसका बेटा कुछ और, उसकी बेटी कुछ और। कुल घर में 4 सदस्य हैं और चारों की मत में इतनी भिन्नता, मामा कुछ और, पापा कुछ और, उसका बेटा कुछ और, उसकी बेटी कुछ और। इतनी भिन्नता, तो सोचिए समाज में कितनी भिन्नता होगी। समाज में तो फिर और एक दूसरे की राय को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हर कोई को लगता है मैं शहंशाह हूँ, और इसलिए हर व्यक्ति इस मैं के कारण दुखी है। तो यहाँ पे ये दो युग जो होगा, यहाँ मैं का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। सत्युगी सृष्टि का प्रथम प्रिंस होगा श्री कृष्ण, और इसके विश्व महाराजन होंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। राधे कृष्ण जाकर स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन युगों की चर्चा आगे दीदी और अच्छे से करेंगी, लेकिन मैं इसको एक मजबूत तना देते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगी, जिसमें टोटल हम धर्म को लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक ही धर्म के हैं, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए। और देखते हैं सत्युग त्रेता दो मजबूत तना। जैसे ये दो युग बीता, 1250 वर्ष सत्युग, 1250 वर्ष त्रेता, और त्रेता के बाद जैसे ही द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में ये बताते हैं, द्वापर युग में कला कम, सत्युग में संपूर्ण कला, त्रेता में 2 कला कम। जैसे द्वापर युग में आए तो त्रेता के अंत में 33 करोड़ देवी देवता होने के कारण वो धर्म विभाजित हो जाते हैं। जैसे एक परिवार में विभाजन देखते हैं, तो जो शक्ति श्री राम जी के पास थी त्रेता युग के अंत में, उनके वंशावली के पास नहीं रह जाते, और इसलिए बहुत तेजी से हम गिरना चालू करते हैं। हम द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में सबसे पहले सनातन धर्म ट्रांसफर होता है आर्य धर्म में। आर्य उन्हें कहते थे जो सत मार्ग पर चलते हैं, और आर्य अनार्य में चित्र को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बहुत सुंदर है ये। हम बिखरे कैसे एक ही परिवार के होकर भी वो इसमें बताया गया है। और आर्य अनार्य में, अनार्य माना राइटियस कर्म के साथ साथ अनराइटियस कर्म को शामिल कर देना, क्योंकि कुछ परसेंट लोगों को ये लगने लगा आप फुल्ली राइटियस कर्म में अगर जियोगे तो आप जीवन नहीं जी सकते। कुछ कुछ लोगों की धारणाएं थी, और इसलिए 2 धर्म, आर्य, देखो सनातन धर्म भगवान ने स्थापन किए 2 युग तक,
और वो सनातन देवी देवता धर्म आर्य में, आर्य अनार्य में, और अनार्य हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई। और हिंदू धर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो बोलते हैं हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ हुई। आज के सामने में कुछ थोड़ा गंभीर प्रश्न एक रखूंगी। हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म है तो हमें हमारे धर्म पिता का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जैसे मुसलमानों के धर्म पिता है अब्राहिम जी, हर कोई बंदा जानता है उस धर्म की कि अब्राहिम जी उसके धर्म पिता है। क्रिश्चियनों के धर्म पिता क्राइस्ट जी। हम हिंदू धर्म को बिलोंग करने वाले हैं, हमको भी पता होना चाहिए ना कि हमारे धर्म पिता कौन है। और हमारे धर्म पिता कौन है तो किसी ने कहा शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी की आप पूरी गाथा सुन लीजिएगा जीवनी, वहां पे कहीं पे नहीं लिखा है शंकराचार्य जी ने नहीं कहा है कि मैं हिंदू धर्म की धर्म स्थापक हूँ। उन्होंने कहा है मैं संन्यास धर्म की स्थापना करता हूँ। तो किसी ने वहां पे कहा है, रामायण में कहा है श्री राम जी ने, पूरी रामायण पढ़ लीजिएगा, कहीं पे राम जी भी नहीं कह रहे मैं हिंदू धर्म की धर्म पिता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण जी, पूरे महाभारत ढूंढ लीजिएगा, उसमें भी नहीं लिखा है श्री कृष्ण जी को ये कहते कि मैं हिंदू धर्म की धर्म पिता हूँ। हिंदू सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है तो हमारे धर्म पिता का हमको भी ज्ञान होना चाहिए। और आज आपको बताकर मुझे खुशी होगी कि हिंदू धर्म के धर्म पिता स्वयं निराकार परम पिता शिव है, जो सर्व धर्मों के द्योतक है। सर्व धर्म के लोग उन्हें निराकार ज्योति के रूप में पूजते हैं, उन्हें निराकार ज्योति के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। हर धर्मों के द्योतक परमात्मा शिव। और इसलिए देखिएगा कहीं पे व्याख्यान नहीं है, क्यों? यहाँ पे भगवान इसलिए यहाँ पे बता रहे मैं कलयुग के अंत में सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ, स्वयं निराकार महाज्योति स्थापन करते हैं। और देखिएगा एक ही धर्म फिर अनेक धर्मों में कन्वर्ट होते गए। तो हिंदू धर्म सबसे पहले कन्वर्ट हुए, देखो देवी देवता धर्म हुए कन्वर्ट हिंदू धर्म में। और इसकी मैं कुछ बातें रखूंगी। एक बार कहते हैं हिंदू धर्म का ये नाम कैसे पड़ा। आज एक प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, जैसे हिंदू धर्म है, हमने एक प्रश्न रखा और यदि है तो धर्म पिता का नाम बताए। और जैसे मैंने एक और प्रश्न आपके सामने रखूंगी, क्रिश्चियन में रहने वाले को ये नहीं कहता क्रिश्चियन मेरा धर्म है, कहते क्रिश्चियन सॉरी लंदन में रहने वाले को ये नहीं कहते लंदन मेरा धर्म का नाम है, क्रिश्चियन मेरे धर्म का नाम है, लंदन मेरे देश का नाम है। पाकिस्तान में रहने वाले कहते मुस्लिम उनके देश, मुस्लिम उसके धर्म का नाम है और पाकिस्तान उसके देश का नाम है। मेरे भी भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो मैं क्यों कहती हिंदू, तो मेरा धर्म क्या है? तो वास्तव में परमात्मा कहते हम सनातन धर्म के हैं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं रहे, हमारे पूर्वज देवी देवताएं रहे। और इसलिए आज भी हर हिंदू घरों में एक कुल देवता रखते हैं। अगर हमारे पूर्वज बंदर होते तो बंदरों के चित्र होते। हमारे पूर्वज देवी देवता है, इसलिए हर हिंदू घरों में आप पाएंगे कोई उनकी कोई ना कोई इष्ट देव होते जिसको वो कहते हैं ये हमारी कुल देवता है, कुल गुरु है। और कुल गुरु है तो कहीं ना कहीं हम उनके वंशज है। हमारे अंदर आज वैल्यूज नहीं रह गई, इसलिए हमने अपने धर्म का नाम हिंदू दे दिया। और ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो एक बार भारत में द्वापर युग की जो कंडीशन है स्टार्टिंग की, वो थोड़ी बहुत गंभीर है। बोलते हैं एक राजा की कई नारी, तो धरती पर जब पहली बार पाप शुरू हुआ तो धरती में उथल पुथल हुई, भूकंप बाढ़ हुए। और उसके चलते बोलते हैं अचानक कुछ गरीबी पार्ट प्ले करना पड़ा। और वहां पे बताते सिंधु घाटी पे हिंदू लोग रहा करते थे। द्वापर के कुछ मध्य या स्टार्टिंग में सिंधु घाटी के पास हिंदू रहा करते थे। और सिंधुस्थान को ईरानी लोग जब पहली बार भारत पर आक्रमण किए तो उन्होंने सिंधुस्थान को हिंदुस्तान नाम दिया। और आज भी आप ईरान में एक शब्द सुन लीजिएगा कहीं पे रिसर्च करके, वो आज भी स को ह कहते हैं। तो थे वो सिंधुस्थान और नाम पड़ा हिंदुस्तान। और हम सनातन धर्म से ट्रांसफर हो गए हिंदू धर्म में। बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हमें अपनी देवी देवताओं के लिए भी बहुत जागरूक होने हैं। उसके बाद हिंदू धर्म ही कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम धर्म में। आपको कुछ लगेगा
डाउट हो तो आप पूछ सकते प्रश्न। मुस्लिम धर्म में जब कन्वर्ट हुए तो मैं कुछ उसकी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहूंगी। इब्राहिम जी का बचपन के जो नाम इब्राहिम जी का बचपन में जब वो थे वो 13-14 साल के, तो जब वो 13-14 साल के थे तो बोलते उसके मम्मी पापा हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, और हिंदू धर्म को बिलोंग करने के कारण उनके माता पिता मूर्ति बेचा करते थे। आज कोई मुस्लिम मूर्ति नहीं बेचेगा, इससे ये सिद्ध है वो हिंदू धर्म के थे। और वो हिंदू जैसे वो मूर्ति बेचा करते थे, तो उस समय बोलते दो युग, सत्युग और त्रेता, कोई क्रांतिकारी विचार वाले नहीं आए वहां। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, बहुत सुखमय जीवन जिए 2 युगों तक। अब कोई नई क्रांतिकारी विचार वाले तो आए, तो नई क्रांति विचार लेकर आए इब्राहिम जी। इनके माता पिता मूर्ति बेचा करते थे, 14 या 15 साल के थे इब्राहिम जी। और उन्होंने देखा, उसकी मम्मी ने कहा बेटा जितनी भी मूर्तियां हैं टोकरियों में लेकर आते थे, जितनी भी मूर्तियां हैं इकट्ठे करके रखना, हम तब तक कुछ और मूर्तियां लेकर आ रहे हैं। और जैसे वो कुछ और मूर्तियां लेने जाते हैं तो इब्राहिम जी मूर्तियों को इकट्ठा करके लाइन से ऐसे रखने लगते हैं। लेकिन देखा टोकरियों में लाने के कारण कुछ मूर्तियों के पैर टूट गए होते, कुछ मूर्तियों के हाथ टूट गए होते। तो बिना किसी चीज में चिपकाए बिगर उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे वो खड़ा करने की कोशिश करते मूर्ति गिर जाती। ये हाथ तो बिना फेविकोल में चिपकाए हाथ को ऐसे जोड़ते तो हाथ गिर जाता, अलग हो जाता जैसे। और उसके बाद उसको गुस्सा आता है कि मेरे मम्मी पापा जिसको भगवान भगवान कहकर पूजते हैं, यदि ये भगवान है तो ये अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद वो गुस्से के कारण सारी मूर्तियां तोड़ देते हैं। उसके मम्मी पापा जब दूसरी बार मूर्ति लेकर आते हैं, उसने देखा उसके बच्चे ने सारी मूर्तियां तोड़ दी, और वो डर गए क्योंकि उस समय वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने देखा अगर मेरे बच्चे ने सारी मूर्तियां तो तोड़ दी, मेरे समाज के लोगों को पता चल जाए तो हो ना हो आज मेरे बच्चे को मृत्यु दंड निश्चित है। और इसलिए उन्होंने रातों रात पूर्व दिशा की ओर ले गए। जैसे पूर्व दिशा की ओर लेकर गए तो बोलते हैं एक क्रांतिकारी विचार वो शुरू से थे। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध करना शुरू किए। उन्होंने निराकार ज्योति को मानने के लिए एक कावा पत्थर बोलते आसमान से ऐसे टपका। जब वो शुरू में बोलते वो कावा पत्थर भी सफेद था बोलते, लेकिन आज भी उसे शिवलिंग आकार का कहते। इसलिए मक्केश्वर नाम की मंदिर, एक मंदिर मस्जिद कह दीजिए, वे ऐसे मस्जिद है। मक्केश्वर में हिंदुओं को जाना वर्जित है। क्यों? इसके कारण है क्योंकि वो शिवलिंग ही है कहते हैं मक्केश्वर में। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये प्रचार कर दिए थे कि मुस्लिम भी कोई दूसरे धर्म को नहीं मानते, वो भी हिंदू के ही धर्म पिता को मानते हैं। और इसलिए जब प्रचार किए तो हिंदुओं को वर्जित है, और वो शिवलिंग ही है कहते, शिवलिंग आकार है। इब्राहिम जी गृहस्थी थे, इनकी पत्नी का नाम सायरा, और इनको इनके 2 पुत्र थे। एक इजहाक जो दासी पुत्र थे, उनके जब खुद के बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने दासी पुत्र अडॉप्ट किए। और उसके बाद कुछ सालों के बाद उसके खुद के बच्चे हुए तो 2, एक इजहाक द्वारा यहूदी धर्म की स्थापना, और दूसरा इस्माइल जो उसकी खुद की संतान, इस्माइल द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। देखिए एक ही हिंदू धर्म कैसे कन्वर्ट होते जा रहे। और तब कहते हैं जैसे इब्राहिम जी गए, उनके धर्म के लोग उनको मानना धीरे धीरे बंद कर दिए। अनुयायी जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने गृहस्थी की ओर मुड़ने लगे। और जैसे वो अपने गृहस्थी की ओर मुड़ने लगे तो इस्माइल ने उस धर्म को थामने के लिए, उनकी संतान ने 5 नियमें रखे अपने समाज को थामने के लिए, उस धर्म को थामने के लिए। पहला, किसी भी हालत में आपको नमाज पढ़ना है, बस में हो ट्रेन में हो, लेकिन धर्म सबसे पहले आपके लिए पहले ही है, आपको उसको फॉलो करना है। दूसरा, आपको कहीं पे भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, लंबी सफर पर हो, पहला है नमाज पढ़ना है, दूसरा है कुरान भी पढ़ना है। तीसरा, महीने में वो जो रोजा आते हैं हफ्ता वाइज, वो रोजा रखना है आपको। और बोलते हैं उनकी रोजा बहुत कठिन, बोलते हैं कि तुम भी यदि बाहर आ जाए तो निगलती नहीं थी, वो बाहर ही निकाल देते, और पानी में 24 घंटा नहीं डालते मुंह में, बहुत कठिन रोजा। चौथी नियम उन्होंने दिया कि कमाई की, अगर आप 100 रुपीज कमाई करते हैं तो 20% ईश्वर के नाम पर जकात भरना है। 5वीं नियम उन्होंने दिए। उन्होंने कहा
आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, पर एक बार हज यात्रा जरूर करनी है। ये 5 नियम दिए और एक धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म कन्वर्ट हुए, हिंदू ही जाकर मुस्लिम बने। उसके बाद दूसरा आप टाल टाली देख सकते हो, उसको बड़ा करके उसमें दूसरी जो टाली दिखाई है, उसमें दूसरे धर्म पिता के रूप में आते हैं बौद्ध जी। और बुद्ध जी की जब आप जीवन कहानी सुनेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है, बुद्ध जी के पिताजी का नाम ही हिंदू राजा था। नो डाउट वो कोई दूसरे धर्म के थे, हिंदू राजा। आज बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म बहुत फेमस है। हिंदू का ही दूसरा रूप कहा उसी धर्म से। बुद्ध जी की बचपन की जो कहानी दिखाते, वो इष्ट देव देवियों को मानते हुए, लेकिन जब वो विश्व भ्रमण के लिए निकले, हिंदू राजा उनके पिताजी का नाम, माना हिंदू धर्म को वो फॉलो करते थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जब वो विश्व भ्रमण के लिए निकले तो वहां ने उस जगह की कुछ स्थिति या कंडीशन देखी। उन्होंने वहां देखा कि वहां की जो स्थिति बहुत गंभीर, दयनीय दिखाई गए। और ऐसी स्थिति दिखाई गई वहां पे कि जैसे बोलते काकरोच की चटनी बनाकर, सर्प को तवे में तलकर, टोटली अगर कहूँ मांसाहारी, नॉनवेज भोजन। और उसमें उसमें वेजिटेरियन के तो सवाल ही नहीं है, वेजिटेरियन के सवाल ही नहीं, फुल्ली नॉनवेज। तो उसमें ये वहां पे देखा काकरोच, ये बिच्छू, इसको मिर्ची की तरह, सांप को तवे में तलकर, ऐसी कुछ स्थिति। और यहाँ तक कि जैसे जानवर जीते हैं, उनके मम्मी पापा का उसको पता नहीं। उस समय द्वापर की कुछ मध्य स्थिति में वहां के लोगों को देखे जैसे एक जानवर को उसके मम्मी पापा का कोई फर्क नहीं, ऐसे इंसानों की कंडीशन देखी। और तब वहां के लोगों को जागृत करने के लिए बुद्ध जी को सबसे ज्यादा वैराग्य चीन की ओर आए, चाइना में। और जब वो उस दिशा में गए, खूब वैराग्य, उस वैराग्य के कारण उन्होंने ईश्वर को संबोधित करने के लिए 2 बातें कही, धर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है। उन्होंने धर्म और कर्म को ईश्वर की संज्ञा दी और वहां के लोगों को जागृत किए। बहुत हद तक उस धर्म को फॉलो करने लगे, काफी कईयों के जीवन में सुधार आए। और धीरे धीरे करते एक तीसरे धर्म पिता के रूप में आए, तीसरे धर्म पिता के रूप में आए जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो है, कहते हैं इस्लाम उस अब्राहिम जी को 3 धर्मों के बाप दादा माने जाते हैं, इस्लामी, यहूदी, क्रिश्चियन। क्योंकि मैरी यहूदी धर्म की थी, इसलिए 3 धर्मों के बाप दादा माने जाते हैं। तो इस्लाम धर्म जहां से शुरू हुआ, वहां पे बताते हैं कि सबसे पहले क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जब आया तो वहां उन्होंने देखा बहुत निर्दयी, मान लीजिए किसी ने एक शब्द कहा और दुश्मनी हो गए तो उसको बताते हैं ऐसे कि सब्जी की भांति कैसे काट कर चाकू से फेंक देना है। इतने निर्दयी, बहुत ज्यादा घृणा। और इस घृणा में आकर बोलते यहाँ तक कि माँ बाप भी जब 70-80 साल के होते थे तो उसे काट कर खाए जाते थे। वहां की कंडीशन, वहां ये देखा गया प्रेम नाम की चीज नहीं, दया नाम की चीज नहीं, मानव है पर निर्दयता। और तब वो उनको घोर वैराग्य वहां आया और उन्होंने कहा कि दया ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, दया ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। उन्होंने दया और प्रेम को ईश्वर की संज्ञा दी और वहां के लोगों को प्रेम पर बहुत जोर दिए। लेकिन अफसोस अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन में 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे में आप देखेंगे खास उसी दिन नॉनवेज बनाते हैं, जबकि धर्म पिता वहां पे स्पष्ट कह रहे हर प्राणी मात्र पर दया भाव रखनी। यहाँ तक कि वो बकरे को ऐसे सलाहते हुए, प्राणी, छोटे छोटे पशुओं को ऐसे हाथों से ऐसे स्पर्श करते हुए, प्रेम करते हुए जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया। और आज उनको मानने वाले जो इस कंडीशन में, जबकि उन्होंने कहा है दया ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। और उसके बाद चौथे धर्म पिता के रूप में आए, वह है शंकराचार्य। देखे बड़े बड़े धर्म पिता आए, लेकिन आखिर जीवन में कोई बदलाव नहीं, वापस गृहस्थी की ओर मुड़ने लगते हैं हर जो मानने वाले जिज्ञासु या अनुयायी है। क्या किया जाए? जैसे धर्म पिता जाते वापस उसके कर्म वैसे के वैसे हो जाते, क्या किया जाए? तब घोर तपस्या कोई जंगल में जाकर किए थे तो वो शंकराचार्य है।
घोर तपस्या करने के बाद शंकराचार्य जी तपस्या बचपन में बोलते 13 साल की उम्र में जंगल में जाकर खूब तपस्या, और तपस्या करने के बाद वापस देश की ओर मुड़े, और उन्होंने तब मानव को जगाने के लिए उन्होंने इस धरती को थामने के लिए उन्होंने कहा नारी नरक का द्वार है। उन्होंने, क्योंकि पुरुष प्रधानता का वो राज्य रहा, इसलिए उसे घृणा दिलाने के लिए उनको कह दिया नारी नरक का द्वार है। उन्होंने उस भाव से नहीं कहा था नारी को लेकर, नारी के अहित में नहीं कहा था उन्होंने, क्योंकि पुरुष प्रधानता का राज्य, यदि पुरुष को कुछ कहा जाए तो ये तो मुझ पर ही हावी होगा, इसकी कुछ कमी पकड़ा जाए। और वहां से कहते नारियों पर जुल्म बहुत हुए बोलते, लेकिन फिर भी इस धरती को थामने के लिए शंकराचार्य जी की जो तपस्या, बड़े बड़े जो राजा थे जो भोग विलास में मगन थे, उन्होंने अपने राज्य पाठ त्याग कर संन्यास जीवन धारण किए थे। जैसे भर्तु ऋषि जाने माने राजा, गोपी ऋषि जाने माने राजा, बड़े बड़े राजाओं ने उस समय संन्यास धारण किए और पुनः पुनः इस धरती में पवित्रता का साम्राज्य आया। ये धरती फिर से हरी भरी, ये खिलने लगी धरती। कुछ समय जो भय का जो वातावरण बन रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ, और धीरे से इस धरती को थामा बड़े बड़े संतों ने। लेकिन जैसे ही द्वापर के अंतों अंत आए, गुरु नानक जी आए। गुरु नानक जी ने सबसे ज्यादा किसी ने उस परमात्मा निराकार की महिमा की है तो वो गुरु नानक जी है। खूब महिमा नानक ने उस पिता परमात्मा के किए हैं। उन्होंने भी उसी पिता की ओर इशारा दिए, एक ओंकार निराकार कहकर। और ऐसे होते होते अलग अलग एक ही धर्म के कई पार्ट, जैसे सिया और सुनी, मुस्लिम के 2 भाग, क्रिश्चियन के भी 2 भाग हो गए। ऐसे करते करते कलयुग के अंत में अनेक मठ पंथ इसमें दिखाए टाल टालियां। और जब कलयुग में अनेक मठ पंथ हुए तो कलयुग की अंतिम कंडीशन जो है वो ऐसी है कि आज जहां चमत्कार वहां नमस्कार हो गया है। आपको कोई कह दे आप ये रख लो और आपका ये काम बन जाएगा, मतलब लोग अब ऐसे चुटकी में ठग रहे हैं आजकल के लोगों को। मतलब अपनी विवेक भी वो काम नहीं कर रहा है, अपना विवेक को भी वो यूज नहीं कर पा रहे। तो आज जो इतने मठ पंथ हो चुके हैं कि जहां चमत्कार वहां नमस्कार। अब असली भगवानों के लॉकेट कम मिलते हैं आपको, नकली भगवानों के लॉकेट आजकल हर की गला में मिलते हैं। दीदी ये ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है। आप लोग सभी सुन रहे हैं ना? हाँ जी, जी दीदी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। और बाकी लोग केवल सुनते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं, केवल एक बार अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी हाँ सुन जी रहे हैं। दीदी। थैंक यू, थैंक यू जी दीदी। जी, थैंक यू। हाँ सुन रहे हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं फिर। पहले म्यूट कीजिएगा। उसके बाद जो कल्प वृक्ष के अंतिम जो उसमें है, उसमें अनेक मठ पंथ होने के कारण, सबसे पहले अनेक मठ पंथ हो जाने के कारण उसमें जहां चमत्कार वहां नमस्कार होना शुरू हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंत में परमात्मा शिव गीता में किए हुए वायदे अनुसार पुनः एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेता है, और उस तन द्वारा वो बताता है ये कलयुग के अंतिम चरण है, जिसमें रूस और अमेरिका ईश्वर कहते हैं भारत के लिए लड़ेगा, भारत रूपी मक्खन जो है उस भारत को लेने के लिए। लेकिन कहते भारत किसी के हाथ में नहीं जाएगा, भारत विश्व गुरु भारत बन जाएगा, जगत गुरु भारत बन जाएगा, क्योंकि अब भारतीय लोग भी स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करने लगे हैं। कुछ समय लोग इस पर बहुत जागरूक नहीं होते थे, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है, सुनने को मिलता है लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे भारत को पुनः पुनः जगत गुरु भारत बना देगा, विश्व गुरु भारत, जो पुनः ये भारत स्वर्णिम भारत कहलाएगा। और उसके लिए जैसे कहते ना बचपन में हम एक कहानी सुनते थे, 2 बिल्ली आपस में लड़ते हैं और मक्खन तीसरा खा जाता है।
ऐसे रूस और अमेरिका आपस में लड़ेगा, लेकिन भारत किसी के हाथ में नहीं जाएगा, वो जगत गुरु भारत बन जाएगा। इसको कहते हैं, मैं एक छोटी सी कुछ बातें रखूंगी कुछ कहानी के थ्रू। श्री राम जी की जब रावण से युद्ध करने जाते हैं, कहते हैं ना रावण ने सीता माँ का अपहरण किया, रावण को बहुत विनम्र पूर्वक राम जी कहते हैं, लंकापति मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि तुम तो शिव भक्त हो और एक भक्त आदर्श होते हैं, और मैं ऐसे भक्त से युद्ध नहीं लड़ना चाहता, आप मेरे सीता मुझे वापस दे दो। तो रावण को अभिमान आता है, एक अभिमानी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरा अंत कहाँ है, और रावण को अभिमान आता है कि राम कमजोर है, इसलिए वो अपनी सीता मुझसे वापस मांग रहा है। इतने बड़े योद्धा होकर अपनी सीता मुझे वापस मांग रहे, माना वो लड़ नहीं सकता। तो राम जी पहले अंगद को भेजते हैं, अंगद से युद्ध समाप्त नहीं होता, तो उसके बाद वो हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी भी से युद्ध समाप्त नहीं होता, तो वो सुग्रीव जी को भेजते हैं, और जब उनसे भी युद्ध समाप्त नहीं होती तो स्वयं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी से भी जब युद्ध समाप्त नहीं होते तो अंत में राम को ही जाना होता है रावण का अंत करने के लिए। इस कल्प वृक्ष में इतने धर्म पिता की हम जो कहानियां सुने, भगवान ने इस धरती के पाप को रोकने के लिए इतने धर्म पिताएं भेजे, लेकिन जब इतना कुछ होकर भी लोगों के पाप कर्म कम नहीं हुए तो भगवान को स्वयं इस धरती पर आना पड़ा, और वो आकर हमें पुनः पुनः उसी दुनिया के लिए तैयारी करा रहे हैं। हमारे वैल्यूज को जागृत करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आता है, और जैसे हम वैल्यूज के साथ जीवन जीने लगेंगे, ये भारत तब स्वर्णिम भारत कहलाएगा। तो ये है कल्प वृक्ष का। हमें दीदी ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा का परिचय जो पीछे आप देख रहे हैं, फिर से मैं दीदी को कहूंगी ब्रह्मा बाबा का चित्र रखिए। ये एक कल्प वृक्ष, इसमें कुछ डाउट हो तो भले हमसे प्रश्न कर सकते हैं, और आगे जिस पिता की, परमात्मा शिव की हम महिमा सुन रहे हैं, वो किसके तन में आते बस वो सुनेंगे। बात 1936 की है, सिंध हैदराबाद की। एक कृपलानी परिवार में ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ। आप जो देख रहे हैं, कृपलानी परिवार में बाबा का जन्म हुआ, एक अच्छे घर में बाबा का जन्म बताते हैं। और दीदी भले बाबा का चित्र रखेंगे ना, और उसके बाद 1876 में बाबा का जन्म हुआ। सॉरी, ये तो पधरामणि में बता डाली, 1876 में। तो उस समय बाबा का जो जन्म हुआ कृपलानी परिवार में, और तब कहते हैं उसके पिताजी उस जमाने में हेड मास्टर थे, और हेड मास्टर जब थे तो बोलते हैं कि खूब भक्ति भाव वाले थे, खूब भक्ति करना। यहाँ तक बाबा भी बहुत छोटे थे तो ये भी भक्ति करते थे, 4 बजे उठकर अपने पिताजी के साथ गीता पढ़ना, सुखमणि पढ़ना, इस तरीके से बाबा की जो दिनचर्या है, सुबह 4 से लेके 5 खूब भक्ति का टाइम बोलते हैं। और ये संस्कार उसके पिताजी ने बचपन से डाल दिए। बाबा बहुत छोटे थे, इसकी मम्मी के देहांत हो गए, और बाबा जब 14 साल के थे तो पापा का भी ऐसे बोलते शरीर छोड़ना हुआ, और पिताजी का भी जब देहांत हुआ तो इसके पिताजी जाते जाते अपने भाई को कह कर गए कि मेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश कर देना। और जैसे वो अपने चाचा के साथ रहने लगे तो बाबा को उनके पिताजी हमेशा ये सिखाया करते थे, बेटा तुम्हें हरिश्चंद्र राजा की तरह दानी बनना है, और श्रवण कुमार की तरह तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है। तो ये भाव बाबा को बचपन से डाल दिए, हरिश्चंद्र राजा की तरह दानी। तो बाबा के बचपन में बताते हैं, बाबा जब ये अपने चाचा के साथ रहने लगे तो किराने की दुकान, बचपन से ऐसे बताते, बचपन में उस किराने की दुकान में अपने चाचा के साथ हाथ बटाते थे। और बाबा का बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जो बोलते भक्ति भाव वाले जो संस्कार है, वो ऐसा हुआ कि कोई जैसे बहुत गरीब है, और गरीब है तो 1 किलो चावल की जगह 2 किलो दे देना, या 2 किलो कोई अनाज की जगह, जो गरीब जैसे ज्यादा है तो वो ज्यादा दे देते थे।
एक दिन उसके चाचा ने देखा, बेटा तुम ऐसे ही यदि करोगे तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा, एक काम करो, कोई दूसरी धंधा शुरू करो। और तब बाबा मात्र मात्र 18 साल की उम्र में बाबा धीरे धीरे करके एक हीरे की दुकान में काम किए। और ऐसे करते करते इस कम उम्र में बाबा को कहते हैं हीरे की अचूक परख, अचूक। और बहुत कम उम्र में बोलते हैं कि 25 साल की उम्र के आसपास बाबा एक प्रसिद्ध हीरे जवाहरातों के व्यापारी बन गए। बहुत कम उम्र और बहुत जल्दी सक्सेस। ऐसे कहो तो आश्चर्य आपको ऐसे भी लगेगा, पर ये सत्य घटना है। बचपन से बाबा के जीवन जो बताते हैं, दूसरे बच्चों की अपेक्षा बाबा हटकर नजर आते थे। और हर कोई कहते ये कोई खुदा का बंदा है, हर कोई को लगता था कोई फरिश्ता है। चलते थे तो बाबा की एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देते थे, अलग। और धीरे से जब बाबा बड़े हुए तो एक 6 फुट का लंबा गोरा चिट्टा बाबा का जो पर्सनालिटी वो बहुत हटकर रही। और लोग काफी कहते थे, वो हर एक की सेवा जब करते थे तो लोग कहते थे लखीराज बच्चा हो तो हर एक का लखीराज की तरह। इस तरीके से बाबा के भाव, ये वैल्यू, बहुत नम्रचित, बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट। और धीरे धीरे करते करते बाबा एक प्रसिद्ध हीरे जवाहरातों के व्यापारी बने। इनका मुख्य व्यापार कोलकाता में, और इनका जो शुरुआत जो बाबा ने की सिंध हैदराबाद में, जो आज भी लखी भवन के नाम से जाने जाते। इन्होंने जीवन में 12 गुरु किए थे। और जब 12 गुरु किए तो हर गुरु बोलते हैं इनके घर में हफ्ता 15 दिन में इनके घर यहाँ सत्संग हुआ करता। लेकिन बाबा एक प्रसिद्ध व्यापारी होकर कभी अपने 4 बजे उठकर जो भक्ति करते थे उसको छोड़ा नहीं। वही भक्ति में तत्पर होना, वही सुखमणि और गीता का पाठ करना, और बहुत तल्लीन होकर पूजा पाठ करते थे। बाबा विष्णु जी के अनन्य भक्त रहे। और जो आपने देखे होंगे लक्ष्मी माँ को पैर दबाते हुए, बाबा हमेशा कहते थे आजकल जो बहुत अच्छे घर थे उसके पास तो इतने वर्कर होते, तो देवी माँ ये पैर क्यों दबाती है। तो बाबा को लक्ष्मी नारायण का सीधा खड़े हुए चित्र बहुत पसंद आता था, और माँ को शक्ति रूपा में देखना पसंद करते थे बाबा, ऐसे पैर दबाते हुए नहीं। बाबा कहते थे विष्णु जी को तल्लीन योग अवस्था में दिखाते, मतलब जो योगी होते हैं उसके पीछे पीछे लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, इसलिए वो चित्र में लक्ष्मी को पैर दबाते हुए दिखा दिए। लेकिन वास्तविक रूप उनका खड़ा हुआ चित्र है, श्री लक्ष्मी नारायण को खड़े हुए फेस में दिखाते जो उस चित्र में। धीरे धीरे बाबा का जीवन में 12 गुरु हुए। कोई ना कोई गुरु आकर बाबा के यहाँ सत्संग कराया करते थे। और हमेशा बाबा गुरु ऐसे संदल पर बैठा हो, बाबा नीचे बैठकर हमेशा गुरु जो सुना रहे बहुत भावपूर्वक सुना करते थे। लेकिन बाबा कभी उठकर नहीं जाते थे, सबसे पहले उनके गुरु उठते थे, और उठने के बाद फिर बाबा उठते थे, क्योंकि बाबा को लगता था मेरा गुरु बैठा है और मैं पहले से उठूं, ये मेरे गुरु का अपमान है। ऐसे एक बार बताते, बाबा एक गृहस्थी थे, शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन चाचा के पास रहने के कारण, बोलते हैं कि सिंधे फैमिली होने के कारण उनके चाचा को इनके पिताजी ने, बाबा के पिताजी ने प्रॉपर्टी दी, और बोले प्रॉपर्टी दिए हैं और इसके बच्चा यदि सन्यासी बन गए तो लोग तो मुझे 100% यही कहेंगे उनके एक ही बच्चा था, प्रॉपर्टी ले लिए और उसके बच्चे को सन्यास धारण करा दिए। तो उसके चाचा बहुत कहने लगे कि कुछ भी हो जाए हम आपको शादी करने मतलब सन्यास धारण नहीं करने देंगे, आप शादी करने के बाद जो करो। तो जब बाबा की शादी हुई तो एक पवित्र कन्या, कहते यशोदा माँ भी बहुत तल्लीन भक्ति करने वाली भगत रही, बहुत भाव वाली भक्ति। और दोनों मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। ऐसे करते करते बाबा का गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर ढंग से गुजरने लगे। लेकिन बाबा का वही 4 बजे उठना, भक्ति करना, बाबा से धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चालू हुआ, जैसे क्वीन विक्टोरिया, बड़े बड़े नेपाल के राजा। एक बार तो कहते हैं जब बाबा हीरो के ऑर्डर देने जाते थे, तो हीरे के जब ऑर्डर देने जाते थे तो राजा कहते थे कि लखीराज आया है, मतलब तुम भले बेझिझक होकर जाओ, क्योंकि लखीराज बहुत आदर्श किस्म के व्यक्ति है, आप उनसे बेझिझक। तो रानियां खुद जाती थी अपने हार खरीदने उस समय। बाबा की दुकान में बड़े बड़े राजाओं के साथ उठना बैठना, और धीरे धीरे बाबा एक प्रसिद्ध व्यापारी बने। एक बार तो बताते इनके यहाँ
कोई एक कार्यक्रम हो रहा था, फंक्शन। और जब वो फंक्शन रखे तो बाबा ने कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं रखे, बाबा ने वेजिटेरियन रखे। उसमें भी फल फूल ज्यादा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और ड्रिंक में जूस, इस तरीके से। तो राजाओं ने कहने लगे, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं रखे, तो राजा ने कहने लगे, राजा लखीराज, तुम्हारे घर की पार्टी फीकी फीकी है, ये ऐसी पार्टी थोड़ी देना चाहिए। तो बाबा हमेशा मुस्कुराते हुए राजाओं को कहते थे कि मैं किसी गलत चीजों के लिए अपने धर्म को तो नहीं छोड़ सकता। इतने अपने धर्म पर बाबा अड़ीग रहते थे। और धीरे धीरे होते होते एक बार बाबा वाराणसी गए थे अपने किसी गुरु के यहाँ। तब बाबा 40 साल की उम्र के आसपास, अलग से, जैसे वो अपने व्यापार से हमेशा बताते, बाबा 1 महीने के लिए बीच में छुट्टी रखते थे, क्योंकि एक पार्टनर थे, और 15 दिन के लिए छुट्टी लेकर ये अपने गुरु के संग बिताया करते थे। तो एक बार ऐसे ही बाबा का जाना हुआ, और बाबा जब योग में बैठे थे, 2 बजे उठकर वो अपने गुरु के साथ तपस्या कर रहे थे, तो अचानक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। और जैसे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, तो अचानक विष्णु जी के मुख से एक शब्द निकलता है, ततत्तुम ततत्तुम ततत्तुम। तब बाबा को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु को कहते हैं, गुरु, आज तो आपकी सारी कृपा मुझ पर बरस गई। जिसको पाने के लिए मैं भक्ति किया करता था, आज मुझे वो भगवान मिल गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और लेकिन वो एक प्रश्न पूछे, गुरु, ये जो ततत्तुम ततत्तुम कह रहे, भगवान क्या कहना चाह रहे? तो वो उनके गुरु ने उस उम्र में बाबा के मन में ये बात डाली, हो सकता है लखीराज, भगवान तुमसे कुछ कराना चाहता है। यहाँ से बाबा की एक उम्मीद जो है, क्या कराना चाहता है भगवान मुझसे, और मुझ जैसे गृहस्थी से आखिर क्या कराना चाहता है। और धीरे धीरे बाबा खूब वैराग्य वृत्ति में आने लगे। यहाँ से जैसे बाबा अपने गुरु के यहाँ से अपने जब घर वापस लौटे, तब बाबा ऊपर आसमान को घंटों निहारा करते थे, और ऊपर अकेले एकांत में जाकर बैठना चालू कर दिए। 40-45 साल की उम्र में एकांत में जाकर बैठना, तो एक बार ऐसा होता है कि ऊपर से कुछ तारे गिरते हैं, तारे नीचे की ओर आ रहे हैं, और जैसे वो जमीन पर पड़ रहे हैं, तो बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी बन जा रहे हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, देखते देखते बहुत सुंदर देवी देवताएं ऊपर से तारे आते आते। और एक बार ऐसा हुआ, बाबा फिर से एकांत में बैठे, घर में सब ढूंढते थे उस समय, लेकिन बाबा मगन होने लगे, जैसे भगवान खींचने लगे। और उसके बाद एक बार बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ था, जो कैसे एटॉमिक बॉम्ब से बड़े बड़े देश उड़ेंगे, ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, इस तरीके से साक्षात्कार। तब बाबा समझ नहीं पाया कि प्रभु हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक बार की बात है, जब बाबा 60 साल हो गए, भक्ति उतनी ही मगन होकर किए जा रहे हैं, अचानक जो गीता में वर्णित है, ये वो समय जहाँ पे बताते हैं बाबा का गुरु बैठे हुए सत्संग करा रहे हैं, 150 लोग मिसाल थे उस दिन के वो घटना को लेकर। वो 150 लोग, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा के लिए बताते, बाबा बचपन से लेकर आप 60 साल के हो चुके हैं, नीचे अपने गुरु के नीचे बैठते थे ना, संदल में गुरु, उसके थोड़ी दूर में बाबा चटाई लगाकर ही बैठते थे, कुर्सी पर भी नहीं। लेकिन आज वो पहली बार उस सभा से उठकर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीढ़ियां चढ़ने लगे, हॉल के आगे सीढ़ी, और चढ़ते चढ़ते वो एकांत कमरे में जाकर बैठ गए, अपने रूम में भी नहीं। तो यशोदा मैया का ध्यान गया कि बाबूजी को आखिर हो क्या गया। तो उसकी जो चचेरी बहू थी राधिका, उनको तो यशोदा मैया ने कहा कि बेटे देख के आओ कि बाबूजी को आपकी कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि पहली बार उठ रहे, कुछ लग रहा है क्या। जैसे ही ये राधिका उठकर जाती है, तो उस कमरे में जैसे प्रवेश करती है, आप यकीन मानिएगा, लाल लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन वो कमरा जो है अपने आप लाल प्रकाश से भरपूर हो गया था, एकदम लाल 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 प्रकाश से चारों तरफ कमरा लाल प्रकाशित हो गया। और तब ये राधिका जो है वो हैरान हो गई, क्या हो रहा है। और तब उसने कुछ देर एकाग्र होकर जब देखने लगी, तो देखा गया बाबा के मस्तक से कोई लाइट निकल रही है, और वो अपने गुरु की ओर जाने लगे कि क्या हो रहा है। तो वो गुरु जो है बाबा के पास खुद जाते हैं, वो 150 लोग मिसाल रहे। उनके गुरु ने कहा, जाकर वो सुनने लगे, तो बाबा को होश नहीं था, आंखें हल्की बंद,
जैसे आपने देखे होंगे अर्धनेत्र शंकर जी को दिखाते, अर्धनेत्र, और मुख से धीमी धीमी कुछ ओम की ध्वनि में कुछ शब्द निकल रहे थे। अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, निजानंदम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये शब्द थे बाबा के। और तब उसके गुरु ने कुछ समय के बाद पूछा कि लखीराज क्या हुआ? तो बाबा ने कहा मुझे कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद वो शिव की पहली पधरामणि, आप यकीन मानिए 1936 की ये वो घड़ी जब भगवान ने इस धरती पर स्वयं अवतरित हुए। और धीरे धीरे बाबा का रोज आना चालू हुआ। लेकिन जो देखते थे उसके बाद बाबा को श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार होना, किसी को श्री नारायण जी का साक्षात्कार होना, किसी को आने वाला समय सत्युग कहलाएगा, ऐसे ऐसे साक्षात्कार 1936 में। सब हैरान होने लगे, यहाँ तक कि बाबा को भी पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। तब गीता के अंदर भगवान ने एक शब्द दिए हैं, मैं एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूँ। और क्यों, वो भी आज मैं थोड़ी सी बात रखूंगी। उसमें सबसे पहले एक मिनट, बस मेरा टाइम हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट और सुनते हैं, इसके बाद मेडिटेशन करेंगे। उतने में बाबा जो है तो बताते हैं कि जब बाबा के तन में शिव बाबा की पधरामणि हुई, खूब बाबा को जो देखते थे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होना चालू, किसी को आने वाला समय स्वर्णिम भारत स्वर्ग के नजारे दिखने लगे। तो उतने में सबको जगह जगह से लोग आने लगे, सत्संग बढ़ने लगा। धीरे धीरे शिव बाबा ने कहा ये यज्ञ कन्याओं और माताओं द्वारा चलेंगे, ये यज्ञ कन्याओं और माताओं द्वारा चलना है। क्योंकि सत्युग और त्रेता दो युग ऐसा होगा जहां नारी के सम्मान बहुत है। इसलिए उस युग में श्री लक्ष्मी फिर नारायण कहे जाएंगे, श्री राधे फिर कृष्ण कहे जाएंगे, श्री सीता फिर राम कहेंगे। इसलिए आज तक आपने नहीं सुने होंगे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, राम सीता राम सीता ने सीताराम सीताराम, इस तरीके से। तो ये उसलिए भगवान ने कहा ये यज्ञ कन्या और माताओं द्वारा चलेंगे। और तब भगवान ने एक और बात कही, यदि मैं कृष्ण के तन में आऊं तो लोग केवल प्रणाम करने के लिए हजारों के लोग में भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे। और मुझे केवल तथास्तु नहीं करना है, मुझे स्वर्णिम भारत के लिए तैयार करना है, उनमें कृष्ण जैसा देवत्व भरनी है। और इसलिए भगवान कहते हैं मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता, क्योंकि लोग मुझे एक बार में जान जाएंगे। यदि मैं संतों के तन में आऊं तो केवल संत ही मुझ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसे साधारण गृहस्थी के तन का आधार लेता हूं ताकि गृहस्थी भी मुझ तक पहुंच सके। 1936 की वो इतिहास यज्ञ का, परमात्मा शिव के वो अवतरण, जहाँ भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर इस यज्ञ की स्थापना की और नाम दिया इस यज्ञ का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इस यज्ञ को ज्ञान का कलश भगवान ने माताओं को दिए। और उसके बाद धीरे धीरे करते ब्रह्मा बाबा ने तब अपनी चल अचल संपत्ति 5 कन्याओं के ट्रस्ट बनाए, 5 कन्याओं की कमेटी तैयार किए। और कमेटी तैयार करने के बाद अपनी चल अचल संपत्ति जो उस समय बाबा के पास 14 अरब रहे, क्योंकि प्रसिद्ध हीरे जवाहरातों के व्यापारी रहे। लेकिन वो दिन जब तेरा गुरु परमात्मा शिव मिला, उन्होंने सब कुछ तेरा कर दिया था। बाबा ने ऐसे पैसा हाथ में नहीं उठाया। जिस दिन भगवान को ब्रह्मा बाबा ने अर्पित किए, उन्होंने पैसा कभी हाथ में नहीं उठाए, यज्ञ माताओं और बहनों के हवाले कर दिए। तब नंदी इसलिए शिव के हमेशा पुरुष दिखाते हैं, पर यज्ञ में कलश माताओं को दिखाते हैं। और धीरे धीरे आज ये यज्ञ, उस समय एक अकेला बूढ़ा निकला था विश्व इतिहास का हल लेकर अपने कंधे पर। तब लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वो आज अकेला उस समय निकला। आज पूरा विश्व का एक काफिला निकल पड़ा है। 150 देशों में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है।
150 देशों में ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यज्ञ के फाउंडर जो है परमात्मा शिव है स्वयं। ब्रह्मा बाबा केवल इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। ब्रह्मा बाबा से भी कराने वाला स्वयं परमात्मा शिव है। आज उस पिता को 86 साल हो चुके हैं। ये है ब्रह्मा बाबा का परिचय। ओम शांति।